हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 6 और चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इससे जो पहले की वीडियोज हैं लाइक चैप्टर 5 तक, जो सेकंड बुक की चैप्टर 5 तक की जो वीडियोज हैं वो हमने अपलोड कर दी है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके द्वारा आप इजीली प्लेलिस्ट पे विजिट कर कर आप फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं, आपसे जो सी वीडियो मिस आउट हुई है। और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक अच्छे मार्क्स वो गेन कर पाए। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो हमारा क्या नाम है चैप्टर है, इसका ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम सारी वीडियोस टाइमली अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आए तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कर अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले बता दूं, यहां पर आपको पॉलिटी ज्योग्राफी के तो हम दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन इत्यादि सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स इसी तरीके से प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्पोकन कोर्स भी मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि ऐसी जानकारी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कहीं ना कहीं जो चैप्टर है पूरा उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। तो आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है, स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग का गठन किया गया था। देखो, जो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ क्या बनाया गया था, एक योजना आयोग बनाई गई थी। ठीक है, इसने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। और जो योजना आयोग है उसी ने क्या करा था, उसी ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार किया था। अब इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, यानी जो योजना आयोग है वो पहले थी, ठीक है, और अब क्या हो गया 2014 के बाद वो नीति आयोग में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, वो कृषि पे आधारित थी। ठीक है, तो जो पंचवर्षीय योजना थी वो कैसी थी, वो किसी एक चीज पे ही फोकस किया जाता था, एक गोल सेट किया जाता था, योजना बनाई जाती थी और उसी पे बहुत डीपली वर्क किया जाता था। आगे देखिए, भारत में योजनाओं को लागू करना केंद्र तथा राज्य सरकारों का दायित्व है। जो भारत में जो योजनाएं होती हैं उनको जो लागू करने का जो अधिकार होता है, जो दायित्व होता है, वो किसका होता है, वो होता है केंद्र का और तथा राज्य सरकारों का। मतलब केंद्र सरकार उसको लागू करती है और राज्य सरकार। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है तीसरा, विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। बता रखा है विकास का मतलब यही है कि और जो जो मनुष्य का जीवन है, जो व्यक्ति का जीवन है, उसमें सुधार आना, उसमें गुणवत्ता मिलना, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट दिखा रखा है, सतत विकास में संसाधनों का उपयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है जिसमें वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान होता है। देखो, जो सतत विकास होता है उसमें उसका प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं कि वो जो आज की पीढ़ी है उसको तो मिले ही, उसकी आवश्यकता तो पूरी हो, साथ ही साथ उनकी भी आवश्यकता पूरी हो, जो भावी पीढ़ी है, जो मतलब कि अभी आई भी नहीं है, मतलब कि आने वाले टाइम में जो हमारे जैसे लोग रहेंगे उनके लिए भी वो चीजें उपलब्ध रहे। ठीक है, ये कहलाता है सतत विकास। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अभी हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी, और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप कर आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले महत्वपूर्ण प्रश्न। दिखा रखा है, पहला क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है। जो विकास है वो होता क्या है, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। देखो, विकास का क्या मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या है, ये जो जनसंख्या है उसके जीवन में जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाती है, इसे ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। मतलब कि जीवन के जीने का तरीका और बेहतरीन हो जाता है, उससे ही क्या क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बता रखा है, सतत विकास क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, दिखा रखा आंसर, सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता
न हो। देखो मतलब कि संसाधनों का कुछ इस तरीके से प्रयोग किया जाता है ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है उनको भी उन चीजों का लाभ मिल सके और वो भी उन चीजों की उन चीजों को प्राप्त कर सके जो आज हम जिन जिन संसाधनों का आज हम यूज कर रहे हैं वो उनको भी देख सके, वो भी उनका उसी तरीके से यूज कर सके जैसे हम आज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन किसे कहते हैं तथा तीन बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। जो नियोजन है वो होता क्या है और इसको हमें तीन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं, बता रखा है पहला, पहले ये बता रखा है इंट्रोडक्शन की है क्या। नियोजन क्रियाओं के क्रम अनुक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया है जिसे भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नियोजन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम तय किए जाते हैं कि ये चीजें इतने समय पर होंगी, इस तरीके से होंगी और जो भविष्य में आने वाली समस्या है उसको देखते हुए ये चीजें तय की जाती हैं, इसी क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है पहला, आर्थिक नियोजन के अतिरिक्त नियोजन सामाजिक स्तर पर भी किया जा सकता है। मतलब कि पैसे को, जैसे पैसे से संबंधित तो नियोजन बनाया जाता है लेकिन साथ ही साथ वो सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है, मतलब कि समाज से भी रिलेटेड हो सकता है। आगे दिखा रखा है नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है। मतलब कि नियोजन की अवधि में भी क्या होता है, अंतर देखा जाता है। ठीक है, मतलब नियोजन तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ इनकी अवधि भी अलग अलग हो सकती है। जैसे सामाजिक जो नियोजन होता है उसकी हो सके अवधि कम हो, आर्थिक जो नियोजन होते हैं उसकी अवधि ज्यादा हो सकती है। तो ये सारे डिफरेंसेस इसमें होते हैं। आगे दिखा रखा है तीसरा, सभी प्रकार के नियोजन में एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसकी कुछ व्यवस्थाओं के रूप में संकल्पना की जाती है। मतलब वो सभी प्रकार के नियोजन में क्या होता है, एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, मतलब कि एक नियम फॉलो करना होता है, उसी तरीके से चलना होता है जिसकी कुछ व्यवस्थाओं के रूप में संकल्पना की जाती है। मतलब कुछ चीजें डिसाइड की जाती है कि हाँ ये इतने समय में होना तय है, ऐसी चीजें की जाती हैं जब नियोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके क्या उद्देश्य थे। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो तो कृषि पर आधारित थी, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस लिए थी और किस पे आधारित थी, आइए देखते हैं। बता रखा है आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 की अवधि के लिए बनाई गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। मतलब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको जो बनाया गया था उसको इसलिए बनाया गया था ताकि, पहले दिखा रखा है, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। मतलब कि उसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारा राष्ट्रीय आय है उसमें 25% का क्या जा सके, वृद्धि की जा सके। आगे दिखा रखा है दूसरा, आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकरण। मतलब कि इसमें मुख्य जो ध्यान दिया गया था वो किस पे दिया गया था, तीव्र औद्योगिकरण पे। ठीक है, और क्या किस भारी भरकम उद्योगों पर। ठीक है, आगे दिखा रखा है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। मतलब कि जो तीसरा पॉइंट है ये है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, मतलब कि रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है चौथा पॉइंट है असमानताओं में कमी लाना। मतलब कि जो समाज में असमानताएं थी उसको भी कहीं ना कहीं कमी लाना, जैसे बेरोजगारी, अमीरी और गरीबी बढ़ रही थी तो उस चीज को भी क्या करना, कम करने के लिए इन चीजों की जो योजना बनाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब कि उद्योगों पे मेन फोकस किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रखा है, खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो खंडीय नियोजन होते हैं और जो प्रादेशिक नियोजन होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। पहला दिखा रखा है खंडीय नियोजन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। मतलब कि ऐसे कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं जो अभी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़वाए उससे रिलेटेड हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके खंडीय नियोजन। यानी कि जो सिंचाई, संरचना, संचार इत्यादि पे जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जो कार्यक्रम बनाते हैं उन्हें लागू करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये होती है खंडीय योजना। ठीक है, नियोजन। आगे दिखा रखा है दूसरा, प्रादेशिक नियोजन। देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता, इसलिए विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचाने के लिए योजनाकारों ने प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार नियोजन किया, इसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। मतलब कि क्या है यहाँ पर बताया गया है, प्रदेश के अनुसार नियोजन बनाना। मतलब कि जैसे बिहार के लिए अलग नियोजन, यूपी के लिए अलग, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग, तो ये इसे क्या कहा गया, मतलब जो स्टेट के अकॉर्डिंग बनाया गया ना उसे प्रादेशिक नियोजन कहा गया। समझ में आ गया, चलिए आगे। आगे बता रखा है, नहर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रदान करने में इंदिरा गांधी
नहर का महत्व स्पष्ट कीजिए। बता रखा है कि जो नहर कमान क्षेत्र में जो सिंचाई के लिए प्रदान करने में, मतलब कि जो नहरों से जो सिंचाई की जाती है उनमें जो इंदिरा गांधी की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो आपको वीडियो मिलेगा वो पार्ट 2 में मिलेगा, इसके जो आंसर मिलेंगे वो पार्ट 2 में मिलेंगे। तो वेट फॉर पार्ट 2 और बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम कहीं ना कहीं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहे और बनाते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।